एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना नाइट रूटीन। यहाँ पर मैंने सारे कपड़े निकाल दिए हैं, अपने भी और दोनों बच्चों के भी। अभी मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं करूँगी डिनर। आज हमारे यहाँ डिनर में बना है राजमा और रोटी, और राइस इसलिए नहीं बनाए क्योंकि रात के टाइम राइस अच्छे नहीं रहते हैं, और रोटी में यूजुअली मैं घी लगा के नहीं खाती हूँ, बट क्योंकि इस समय फीडिंग के टाइम बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो इसलिए मैं घी लगा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने टॉडलर के साथ डिनर करूँगी और फिर इसको भी खिलाऊँगी और ख़ुद भी खाऊँगी। तो इसके लिए सेपरेट मैंने एक रोटी रख दी है, जितना ये खाना चाहेगी उतना खा लेगी, और बाकी जो रिमेनिंग होगा तो मैं उसको कंप्लीट करूँगी। साइड में मैंने छोटे बेबी को भी, न्यूबॉर्न बेबी को भी स्ट्रॉलर पे लिटा रखा है। तो मीनवाइल कोई भी दिक्कत होगी तो फिर फटाफट मैं खाना खाते खाते उसको देख सकती हूँ। अब मैं यहाँ पर अपने टॉडलर को रात के लिए तैयार कर रही हूँ, उसको नाइट ड्रेस पहना रही हूँ। फुल बाजू की नाइट ड्रेस मैं पहनाती हूँ हमेशा, क्योंकि एसी चलता है तो उसमें ठंड लगने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए हमेशा मैं इसको फुल बाजू के कपड़े पहनाती हूँ। प्लस छोटे बेबी को फुल बाजू के कपड़े पहनाती हूँ। और आजकल जो है एसी का जो टेम्परेचर है वो मैं 26 के अराउंड रखती हूँ। कभी बहुत गर्मी होती है तब मैं 24 करती हूँ। ये न्यूबॉर्न के साथ सही टेम्परेचर है। जो डॉक्टर ने बोला है वो कि 26 पे रखो, लेकिन आजकल ज़्यादा गर्मी हो रही है तो 26 में गर्मी हो जाती है रूम में, जिससे बेबी परेशान हो जाता है। यहाँ पर हम डिनर करने के बाद दूध पीते हैं, मैं और तुषार दोनों, और थोड़ा सा मैं जैगरी लेती हूँ, थोड़ा मुझे अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है जैगरी। अब मैं प्रिपरेशन करूँगी न्यू बॉर्न को सुलाने के लिए। तो गाइस, रात को अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो जस्ट अपने सोने से पहले न्यू बॉर्न की मसाज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनको रिलीफ मिलता है और उनके पैरों में दर्द होता है। न्यू बॉर्न क्या, टॉडलर के भी पैरों में, ये शीशा के पैरों में भी दर्द होता है। तो अगर आप अपना चाहते हो कि आपका बेबी क्रैंकी ना हो तो सोने से पहले आप मसाज कर दो। मसाज में जो होता है, मसाज करने से आपके पैरों का ब्लड फ्लो काफ़ी अच्छा होता है। तो बेबी का भी, आपके लिए भी मसाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैं न्यू बॉर्न की मसाज करूँगी, और इस टाइम पे बेबी थोड़े गैसी हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको मसाज कैसे करनी है, पहले आपको हल्का सा पेट पे क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों पैरों को पकड़कर बहुत ही हल्के हाथों से करना है ये सब चीज़ें, और उनको ऊपर की साइड करना है। तो इससे गैस की प्रॉब्लम जो है वो सही हो जाती है। प्लस पुराने नुस्खे तो हमारे साथ हैं ही, जैसे हींग लगा दो और थोड़ा सा तेल लगा दो, ठीक है। तो ये सब पुराने नुस्खे काफ़ी काम आते हैं। और अगर सर्दी हो जाती है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा नुस्खा है। ये सब नुस्खे जो हैं ये मेरी सासू मॉम ने मुझे बताए हैं, तो उनसे ही मुझे पिछली डिलीवरी से नॉलेज मिली है। तो अभी फ़िलहाल मैं यही सब चीज़ें अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पर जो है न्यूबॉर्न की मसाज होगी, पेट की मैं उसकी पूरी मसाज करूँगी। और गाइस, ऑयल के लिए ऑलिव ऑयल बेस्ट है। अभी मेरे पास फ़िलहाल ऑलिव ऑयल नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है। मैं यूजुअली हिमालय का ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ या फिर फिगारो का ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ, और अगर वो नहीं होता तो मैं ये नारियल का तेल यूज़ करती हूँ। ये भी काफ़ी सही रहता है। और मसाज इतनी टाइम होती है कि ऑयल फ्रीक्वेंटली ख़त्म होते रहते हैं, तो बैकअप में आपको ऑयल रखने चाहिए। जो भी नॉर्मल भी आप ऑयल रख सकते हो। और जब हॉस्पिटल में भी था तो हॉस्पिटल में जो भी नर्सेज वगैरह होती हैं वो इससे ही, पैराशूट ऑयल से या गोले के तेल से ही मसाज करती हैं। तो 2 दिन ये जॉइंटिस की वजह से नर्सरी में रहा था, तो तब इसकी जो मसाज है वो नर्सेज ही करती थी, तो वो लोग इसी ऑयल से करती थी। प्लस डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं या तो आप पैराशूट ऑयल या कोकोनट ऑयल या फिर आप ऑलिव ऑयल से मसाज कर सकते हो। प्लस जॉनसन्स बेबी वाला मसाज ऑयल है वो आप बाद में यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी न्यूबॉर्न के लिए नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी रैशेज़ हो जाते हैं। मतलब त्रिशा के टाइम पे मैंने ये एक्सपीरियंस करा, इस वजह से मैं अपने सेकंड बेबी के लिए भी वो यूज़ नहीं कर रही हूँ। उसमें थोड़ा हार्ड स्किन हो जाए उसके बाद ही आप यूज़ करो।
यहाँ पर न्यूबॉर्न को भी मैंने अपने छोटे बेबी सेकंड बेबी को भी जो है फुल क्लोथ्स पहना दिए हैं, सर्दी ना लगे इस वजह से। और यूजुअली जो बेबी हैं उनको रैप करने से वो उनको काफ़ी कंफर्ट महसूस होता है। बट गाइज़ आप अगर आपको कपड़े से रैप करने की टेक्निक नहीं पता है तो प्लीज़ कपड़े से मत आप रैप करना, क्योंकि उससे थोड़ा सफोकेशन, बेबी अपने आप को सफोकेट कर ले ये चांसेस हैं। और मेरे को भी नहीं पता है टेक्निक कि कपड़ों से कैसे रैप करते हैं, तो इसलिए मैंने रैप नहीं किया है। प्लस मेरे पास ऐसा रैपर भी नहीं है जिससे बेबी के हैंड वगैरह स्टिफ हो जाएं। एक्चुअली जो बेबी रैप है वो इसलिए यूज़ होता है ताकि उनको मतलब ऐसा लगे कि अभी भी वो उन्हें कोजीनेस सी महसूस हो और वो काफ़ी लंबे समय तक सोते हैं। मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं नहीं जो है रैप यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर बेबी को फीड कराकर मैंने अब बर्प करवा रही हूँ। बर्पिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गाइज़ अगर आप लेट के फीड करा रहे हो, ठीक है, तो जैसे ही आपने फीड करा दिया है तो फटाफट उठ के आपको बर्पिंग करवानी है। और अच्छे से लैचिंग जो होती है, वैसे लेट के भी लैच हो जाता है बट अच्छे से लैचिंग बैठ के ही होती है। अब जब सोने का टाइम हो गया तो सोने से पहले मैं एक बार अपने टॉडलर को, बेबी को देती हूँ ताकि वो उससे थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाए। If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish, yeah. फिर थोड़ा टाइम अपने टॉडलर को भी देना पड़ता है, तो उसके लिए मैं उसके साथ थोड़ा एजुकेशनल टॉय या कोई भी एक्टिविटी या स्टोरी टाइम ये कर देती हूँ। तो गाइज़ मैंने ना त्रिशा के लिए एक्चुअली मुझे कोलैबोरेशन में मिला था एलिफेंट ऐप का स्पीकर, तो उसके साथ मुझे सब्सक्रिप्शन भी मिला था एलिफेंट ऐप का। एंड गाइज़ ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, उसका कोलैब मैं कर चुकी हूँ पहले ही और अभी फ़िलहाल मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइज़ सब्सक्रिप्शन में ये फ़ायदा होता है कि अराउंड 1000 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन होता है और आप 6 टॉयज़ उसमें मंगा सकते हो। और वो आपको मिलेंगे इंडियन टॉयज़, वो रेंटल होंगे। तो एक बार में आप 2 टॉय मंगा सकते हो और टोटल 3 टाइम्स आप मंगा सकते हो। तो फर्स्ट टाइम में आपने टॉयज़ मंगाया, फिर आपका बच्चा बोर हो गया उन टॉयज़ से, फिर उनको आप रिटर्न कर दो। फिर उसके बाद 2 टॉयज़ और मंगा लो और फिर जब उससे बोर हो जाए बच्चा तो फिर उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। तो गाइज़ ये वाला वॉइस ओवर जो है मैं दोबारा दे रही हूँ बताने के लिए स्पेशली, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए फिर मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। और सब्सक्रिप्शन और भी ज़्यादा का है, उसमें डिलीवरीज़ भी शायद आई थिंक बोनस डिलीवरी भी मिलती है। और उसमें बुक्स का कलेक्शन काफ़ी अच्छा है, आप जाके आप चेक कर सकते हो। लिंक मैं आपको डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस ऐप का। और मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा कि घर में टॉयज़ का क्लटर फैलने से अच्छा है कि आप फटाफट रेंटल टॉयज़ एक बार मंगा लो, फिर भेज दो, फिर मंगा लो, फिर भेज दो। इससे घर में अननेसेसरी टॉयज़ भी नहीं इकट्ठा होगा और बच्चे का जो है एक्टिविटी भी बनी रहेगी और मन भी बहलता रहेगा। और ये जो बुक जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये कैम्ब्रिज नर्सरी की यूज़ कर रही हूँ, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी जो भी प्रोडक्ट मैंने वीडियो में यूज़ करा है। और ये वाली बुक जो है ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और अब तो धीरे धीरे जैसे जैसे त्रिशा का ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये काफ़ी सारी बुक से अपने आप ही, मतलब मुझे बतानी नहीं पड़ती, अपने आप ही चीज़ें ग्रैब कर लेती है ये। फिर इसके बाद मैं त्रिशा को यहाँ पर सबसे पहले त्रिशा को सुलाऊंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका सुलाना काम है। फिर इसके बाद मैं बेबी के साथ डील करूँगी। बेबी तो खैर पूरी रात ही जगता रहेगा, वो सोएगा नहीं। उसका रूटीन है, वो दोपहर में सोता है और रात के टाइम जगता है, तो वो तो मुझे पूरा फीड के लिए टाइम टू टाइम उठना पड़ेगा। और उसके बाद टाइम हो जाता है मेरा स्किन केयर करने का। तो आजकल जो है थोड़ी बहुत 1-2 चीज़ें स्किन केयर में मैं छोड़ देती हूँ, बट वैसे मैं कभी स्किन केयर स्किप नहीं कर रही हूँ पोस्टपार्टम होने के बाद भी। और ये जो टाइम है, इस समय मैं 1 महीना और कुछ दिन पोस्टपार्टम हूँ, तो यहाँ पर मेरी बॉडी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर चुकी हूँ मैं जैसे पहले जो था। और अगर आपको जानना है कि
कि पोस्टपार्टम रिकवरी के लिए मैंने क्या किया। तो गाइज़ मैंने खुद से कुछ नहीं करा, मेरी फैमिली मेम्बर में पहले मेरी मम्मी आई थी तो उन्होंने पूरी देखभाल करी खाने पीने की। फिर उसके बाद मेरी मदर इन लॉ आई थी तो उन्होंने भी पूरा अच्छे से देखभाल रखी खाने की। तो जो 40 डेज़ का टाइम पीरियड होता है ना, वो आपको एक्चुअली में चाहिए होता है। स्किन केयर में गाइस सीटीएम रूटीन और रात को डेली ब्रश करना, यही मेरा रूटीन है। क्लेंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइज़र, बीच में सिरम भी यूज़ करती हूँ। सिरम लॉरियल पेरिस का यूज़ करती हूँ। कभी कभार यार स्किप भी हो जाता है सिरम जो स्पेशली है। पहले नहीं करती थी अभी फ़िलहाल, लेकिन मेरा कभी कभार स्किप हो जाता है क्योंकि स्किन केयर के लिए भी प्रॉपर 15 to 20 मिनट्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर स्किन केयर मैंने कंप्लीट करने के बाद जो है मैं इमीडिएटली तो नहीं सोने जाती, थोड़ा रुक के सोने जाती हूँ ताकि जो मेरा क्रीम वगैरह है वो टीवी कह रही हूँ सॉरी, पिलो पे ना लगे और पिलो के कवर भी टाइम टू टाइम मेरे को चेंज करने पड़ते हैं। और गाइस यही मेरा रूटीन है। और यहाँ पर मैं सिंपल वाला यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र, ये भी काफ़ी यूज़ कर लिया है। और एक और नई चीज़ मैंने स्टार्ट करी है, गोले का तेल होता है उसको हल्का सा लगा के यूज़ करना स्टार्ट करा है। आजकल एक्चुअली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहता है और स्किन केयर करने के बाद मैं तुरंत सोने चली जाती हूँ थोड़ा बहुत वेट करने के बाद। ऑलराइट गाइस, तो मैं ट्राई करूँगी आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन, मॉर्निंग टू नाइट तक का रूटीन शेयर करने के लिए। नाइट तो उसमें इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि नाइट का तो मैंने अभी शेयर कर दिया है। और 24 आवर तक का तो आई डोंट थिंक मेरे से हो पाएगा शूट, क्योंकि रात को इतनी बार उठना पड़ता है, मैं भी खुद बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाती हूँ। तो दैट्स ऑल गाइस, इस वीडियो में इतना ही। और आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा होगा, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस बनाने में ना यार बहुत मेहनत लगती है। मेहनत क्या लगती है, मतलब अलग अलग एंगल शूट करने में मेहनत लगती है कि हर एक चीज़ का जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसमें कैमरा सेटिंग और रिंग लाइट सेटिंग, वीडियो सेटिंग, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। दैट्स ऑल गाइस, और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आपको। बाय।